आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक। स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से सफल होते तो हर चाय की दुकान अरबों की कंपनी होती। सच यह है कि 90% स्टार्टअप आइडिया की वजह से नहीं, सोच और एक्शन की कमी से फेल होते हैं। स्टार्टअप का मतलब लैपटॉप, कॉफी और मोटिवेशनल पोस्ट नहीं है। स्टार्टअप का मतलब है समस्या समझना, हर दिन सीखना, बार बार गिरकर उठना। अगर आप भी सोचते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन शुरुआत कैसे करूं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां आपको सपने नहीं, सिस्टम मिलेंगे और सिस्टम ही स्टार्टअप बनाते हैं। एक आइडिया नहीं, समस्या से शुरुआत करें। ज्यादातर लोग स्टार्टअप की शुरुआत एक कूल आइडिया से करते हैं, लेकिन सफल स्टार्टअप समस्या से पैदा होते हैं। अगर किसी समस्या का अस्तित्व ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह नहीं बिकेगा। इसलिए सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए, लोग किस चीज से परेशान हैं? एक अच्छा स्टार्टअप उस दर्द, पेन पॉइंट को पहचानता है जिसे लोग रोज महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, उबर ने टैक्सी की समस्या हल की, पेटीएम ने कैश और पेमेंट की समस्या। उन्होंने नया शौक नहीं बनाया, बल्कि पुरानी परेशानी को आसान किया। समस्या को समझने के लिए जरूरी है कि आप खुद को ग्राहक की जगह रखें। उनसे बात करें, उनकी शिकायतें सुनें, देखें कि वे अभी उस समस्या को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर लोग पहले से किसी खराब समाधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समस्या असली है। स्टार्टअप का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। जब आप सच्ची समस्या हल करते हैं, पैसा अपने आप आता है। इसलिए याद रखें, पहले समस्या खोजो, फिर समाधान बनाओ। 2. अपना वाई क्यों स्पष्ट करें। सिर्फ यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं काफी नहीं है। असली ताकत यह जानने में है कि आप क्यों कर रहे हैं। वाई आपके स्टार्टअप की आत्मा होती है। यही चीज आपको मुश्किल समय में टिकाए रखती है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे भावना और उद्देश्य खरीदते हैं। एप्पल सिर्फ मोबाइल नहीं बेचता, वह थिंक डिफरेंट की सोच बेचता है। यही वजह है कि लोग ब्रांड से जुड़ जाते हैं। जब आपका वाई साफ होता है तो ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं। टीम आपके विजन के लिए काम करती है। निवेशक आपकी सोच में निवेश करते हैं। अगर आपका वाई सिर्फ पैसा है तो पहला झटका लगते ही आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका वाई किसी की जिंदगी बेहतर बनाना है, तो आप हर हाल में समाधान खोजेंगे। अपने आप से पूछिए, मैं यह स्टार्टअप क्यों शुरू कर रहा हूं? अगर पैसे न मिलें, तब भी क्या मैं इसे करना चाहूंगा? स्पष्ट वाई आपको भीड़ से अलग करता है और आपके स्टार्टअप को लंबी उम्र देता है। 3. परफेक्ट नहीं, एमवीपी बनाइए। बहुत से स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में ही फंसे रहते हैं। सच यह है कि परफेक्शन दुश्मन है प्रोग्रेस का। एमवीपी मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट का मतलब है सबसे कम फीचर्स वाला ऐसा प्रोडक्ट जो समस्या हल कर सके। एमवीपी बनाने का फायदा यह है कि आप जल्दी मार्केट में जाते हैं और जल्दी सीखते हैं। इससे आपको पता चलता है ग्राहक को क्या पसंद है, क्या बेकार है, क्या सुधार चाहिए। अगर आप बिना टेस्ट किए पूरा प्रोडक्ट बना देंगे तो रिस्क बहुत बड़ा होगा। लीन स्टार्टअप यही सिखाता है, बिल्ड मेजर लर्न। उदाहरण, इंस्टाग्राम पहले सिर्फ एक साधारण फोटो शेयरिंग ऐप था। व्हाट्सएप शुरू में सिर्फ स्टेटस अपडेट के लिए था। लेकिन उन्होंने पहले लॉन्च किया, फिर सुधारा,
याद रखिए, ग्राहक आपके आइडिया को नहीं, सॉल्यूशन को जज करता है। जल्दी लॉन्च, जल्दी सीख, इसलिए डरिए मत। एमवीपी बनाइए, लॉन्च कीजिए और सुधार करते रहिए। 4. ग्राहकों से जल्दी और बार बार बात करें। स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती होती है खुद के अंदाजे पर चलना। असल में ग्राहक क्या चाहता है, यह जानने का एक ही तरीका है, उनसे बात करना। ग्राहक से बात करने का मतलब सिर्फ सर्वे नहीं, बल्कि उनकी समस्या समझना, उनका व्यवहार देखना, उनके शब्दों में दर्द सुनना। अगर 10 लोग भी कह दें कि हमें इसकी जरूरत नहीं, तो यह बहुत बड़ी सीख है। इससे आप समय, पैसा और एनर्जी बचा सकते हैं। ग्राहक फीडबैक से गलत फीचर्स हटते हैं, सही दिशा मिलती है, प्रोडक्ट बेहतर बनता है। याद रखिए, आपका ग्राहक आपका बॉस है। जो स्टार्टअप सुनते हैं वही जीतते हैं। जो सिर्फ बोलते हैं वे फेल हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत से ही ग्राहक को अपने स्टार्टअप का हिस्सा बनाइए। 5. जल्दी फेल हो, लेकिन सीखना न छोड़े। फेलियर स्टार्टअप का दुश्मन नहीं है, सीखने का हिस्सा है। असली फेलियर तब होता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं। सफल स्टार्टअप बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ काम करता है, कुछ नहीं। लेकिन हर फेलियर आपको एक कदम आगे ले जाता है। जो लोग फेल होने से डरते हैं वे रिस्क नहीं लेते, वे नए आइडिया नहीं आजमाते, वे एवरेज बने रहते हैं। लेकिन जो फेलियर को डेटा मानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप का मतलब है ट्राई, फेल, लर्न, इम्प्रूव। अगर कोई फीचर नहीं चला, उसे हटाइए। अगर मॉडल गलत है, उसे बदलिए। इसे ही पाइवोट कहते हैं। याद रखिए, जल्दी फेल होना, जल्दी सुधार। सीखते रहना, जीतते रहना। स्टार्टअप में जीत उसी की होती है जो हार से डरता नहीं। 6. प्रोडक्ट मार्केट फिट सबसे जरूरी है। स्टार्टअप की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट सही लोगों की सही जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट सच में चाहिए तो वे खुद उसे इस्तेमाल करेंगे, दूसरों को बताएंगे और पैसे भी देंगे। बहुत से स्टार्टअप मार्केटिंग, ब्रांडिंग और फंडिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट फिट के बिना यह सब बेकार है। अगर लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आप चाहे जितना प्रचार कर लें, स्टार्टअप नहीं बचेगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट पहचानने के संकेत। ग्राहक बार बार आपका प्रोडक्ट यूज करें। वे बिना बोले दूसरों को रिकमेंड करें। अगर प्रोडक्ट बंद हो जाए तो उन्हें दुख हो। जब तक यह स्टेज नहीं आती तब तक स्केल करना खतरनाक है। पहले यह पक्का करें कि आपका प्रोडक्ट जरूरी है, सिर्फ अच्छा नहीं। याद रखिए, ग्रोथ से पहले फिट, मार्केटिंग से पहले वैल्यू। जो स्टार्टअप इस स्टेज को सही से पकड़ लेते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। 7. आइडिया नहीं, एक्शन जीत दिलाता है। दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। हर किसी के पास कोई न कोई आइडिया होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे जमीन पर उतारता है। एक साधारण आइडिया अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वह एक बड़े आइडिया से ज्यादा सफल हो सकता है। एग्जीक्यूशन में शामिल है रोज काम करना, डिसिप्लिन रखना, छोटे छोटे सुधार करते रहना। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। स्टार्टअप में परफेक्ट टाइम नहीं आता। आपको इम्परफेक्ट हालत में भी एक्शन लेना पड़ता है। एग्जीक्यूशन का मतलब यह भी है कि जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ना।
जो काम कर रहा है उसी पर फोकस करना। याद रखिए, सोचने वाला नहीं, करने वाला जीतता है। सफल स्टार्टअप वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। 8. छोटा शुरू करें, लेकिन सोच बड़ी रखें। हर बड़ा स्टार्टअप कभी बहुत छोटा था। Amazon ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की। फेसबुक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था। उन्होंने पूरी दुनिया को एक साथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। स्टार्टअप की समझदारी इसी में है कि आप पहले एक छोटी नीश ऑडियंस को पूरी तरह जीत लें। जब आप एक छोटे मार्केट में नंबर 1 बन जाते हैं, तब विस्तार करना आसान हो जाता है। अगर आप शुरुआत में सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी खुश नहीं होगा। छोटा शुरू करने के फायदे: कम रिस्क, बेहतर फीडबैक, तेज सुधार, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखिए। आपका विजन बड़ा होना चाहिए ताकि टीम और ग्राहक दोनों प्रेरित रहें। याद रखिए, फोकस नैरो, विजन वाइड। जो स्टार्टअप यह संतुलन समझ लेते हैं, वही बड़े ब्रांड बनते हैं। नॉक आपकी यूनिक वैल्यू ही आपकी ताकत है। अगर आपका प्रोडक्ट बाकी सभी जैसा है, तो ग्राहक आपको क्यों चुनेगा? डिफरेंट होना मजबूरी है, विकल्प नहीं। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, यूवीपी का मतलब है आप ऐसा क्या दे रहे हैं जो बाकी नहीं दे रहे। यह सस्ता होना भी हो सकता है, तेज होना, आसान होना या बेहतर अनुभव देना। ग्राहक के मन में एक सवाल होता है, मैं इन्हीं से क्यों खरीदूं? अगर आपके पास इसका साफ जवाब नहीं है, तो आपका स्टार्टअप कमजोर है। यूनिक वैल्यू बनाने के लिए ग्राहक की गहरी समस्या समझिए। कॉपी मत कीजिए, इनोवेट कीजिए। लॉन्ग टर्म सोचिए। याद रखिए, अगर आप अलग नहीं हैं, तो आप अदृश्य हैं। यही यूनिकनेस आपके स्टार्टअप को कंपटीशन से बचाती है। 10. कैश फ्लो जिंदगी है। स्टार्टअप वैल्यूएशन से नहीं, कैश फ्लो से जिंदा रहते हैं। बहुत से स्टार्टअप दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन अंदर से खाली। अगर आपके पास पैसा आना बंद हो गया, तो टीम रुक जाएगी, प्रोडक्ट रुक जाएगा, सपना टूट जाएगा। इसलिए शुरू से ही यह सोचिए कि पैसा कैसे आएगा। रेवेन्यू मॉडल साफ होना चाहिए। जरूरी बातें, खर्च सोच समझकर करें। अनावश्यक स्केलिंग से बचें। प्रॉफिट भले देर से आए, लेकिन रेवेन्यू जल्दी आए। याद रखिए, कैश इज ऑक्सीजन। जिस दिन पैसा रुकता है, उसी दिन स्टार्टअप मरना शुरू कर देता है। समझदारी इसी में है कि आप ग्राहक से कमाने पर फोकस करें, सिर्फ फंडिंग पर नहीं। 11. सही टीम ही स्टार्टअप की असली ताकत है। एक आइडिया अकेले इंसान को आगे ले जा सकता है, लेकिन टीम स्टार्टअप को उड़ान देती है। सही टीम का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सही सोच, सही एटीट्यूड और विजन में भरोसा। स्टार्टअप में हर दिन अनिश्चितता होती है। यहां ऐसे लोग चाहिए जो सैलरी से ज्यादा मिशन पर भरोसा करें। स्किल सिखाई जा सकती है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और कमिटमेंट नहीं। गलत टीम के नुकसान: झगड़े और ईगो, धीमी ग्रोथ, फोकस की कमी। सही टीम के फायदे: मुश्किल में भी समाधान, तेज एग्जीक्यूशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। हायरिंग करते समय देखिए, क्या यह व्यक्ति सीखने को तैयार है? क्या यह प्रेशर संभाल सकता है? क्या यह विजन पर विश्वास करता है? याद रखिए, स्लो हायर, फास्ट फायर। टीम ही वो नींव है जिस पर पूरा स्टार्टअप खड़ा होता है। 12. एक ग्रोथ चैनल पर पूरा फोकस करें। शुरुआती स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती होती है सब कुछ एक साथ करना। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एसईओ, ईमेल।
सब जगह एनर्जी बांट देना। स्मार्ट स्टार्टअप पहले सिर्फ एक चैनल चुनते हैं जहां उनका ग्राहक सबसे ज्यादा मौजूद हो। जब वह चैनल काम करने लगे तभी दूसरा जोड़ते हैं। एक चैनल पर फोकस करने से डेटा साफ मिलता है, खर्च कंट्रोल में रहता है, सीखने की स्पीड बढ़ती है। उदाहरण: एयरबीएनबी, क्रेग्सलिस्ट, ड्रॉपबॉक्स रेफरल, यूट्यूब क्रिएटर्स ऑर्गेनिक कंटेंट। याद रखिए, डेप्थ पहले, ब्रेड्थ बाद में। जो स्टार्टअप एक चैनल को मास्टर कर लेते हैं वही स्केल करने के लिए तैयार होते हैं। 13 कस्टमर एक्सपीरियंस ही असली मार्केटिंग है। आज के ज़माने में सबसे ताकतवर मार्केटिंग है खुश ग्राहक। लोग एड्स पर कम और रिव्यू व रिकमेंडेशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस शानदार है तो ग्राहक दोबारा आएगा, दूसरों को बताएगा, ब्रांड का बचाव करेगा। छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। आसान यूजर इंटरफेस, तेज सपोर्ट, ईमानदार कम्युनिकेशन। मार्केटिंग पैसा मांगती है लेकिन एक्सपीरियंस मुफ्त प्रचार देता है। याद रखिए, हर ग्राहक एक ब्रांड एम्बेसडर है। जो स्टार्टअप ग्राहकों को सिर्फ नंबर नहीं, इंसान समझते हैं, वही जीतते हैं। 14 मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन आपको जीत दिलाएगा। मोटिवेशन आती जाती रहती है लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करवाता है। स्टार्टअप में ऐसे दिन आएंगे जब मन नहीं करेगा, तब भी काम करना पड़ेगा। सफल फाउंडर भरोसा करते हैं रूटीन पर, सिस्टम पर, आदतों पर। डिसिप्लिन का मतलब है रोज थोड़ा आगे बढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर चलते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन मोटिवेशन। स्टार्टअप एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 15 लंबी सोच ही असली जीत दिलाती है। ओवरनाइट सक्सेस एक झूठ है। हर सफल स्टार्टअप के पीछे सालों की मेहनत होती है। शुरुआत में रिजेक्शन मिलेगा, स्लो ग्रोथ होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो टिके रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। लॉन्ग टर्म माइंडसेट का मतलब जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ना, वैल्यू बनाने पर फोकस, धैर्य रखना। याद रखिए, जो अंत तक टिकता है वही जीतता है। स्टार्टअप की असली सफलता है लगातार चलते रहना। याद रखिए, स्टार्टअप कोई जादू नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनना पड़ता है। आपके पास पैसा न हो चलेगा, आपके पास परफेक्ट आइडिया न हो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास धैर्य, डिसिप्लिन और सीखने की आदत नहीं है तो कुछ भी काम नहीं आएगा। आज नहीं तो कल, धीरे नहीं तो तेज, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आप जरूर जीतेंगे। तो सीखते रहिए, एक्शन लेते रहिए और अपने स्टार्टअप को सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनाइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।